हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में जानेंगे दोस्तों सामान्य विज्ञान में पोषण तत्व एवं उसकी कमी से होने वाले रोगों से संबंधित उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को, जो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। मनुष्यों में आयरन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो वह होता है एनीमिया। मनुष्य में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। भोजन में विटामिन ए के अभाव के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो वो होता है रतौंधी। मनुष्यों में रिकेटस कैल्शियम आयन के अभाव के कारण होता है, और यह किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन बी1 के अभाव के कारण मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो वह होता है बेरी-बेरी रोग। शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के अभाव में पोषाहार न्यूनता रोग उत्पन्न होता है, और इस स्थिति को कहते हैं अल्प पोषण। सामान्यतः 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में अल्प प्रोटीन और कम कैलोरी वाले भोजन से होने वाला रोग है मैरिस्मस। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये किया था प्रोफेसर ल्यूक मोंताग्नियर, जो कि फ्रांस के हैं, और दूसरे डॉक्टर रॉबर्ट सी गेलो, जो यूएसए के हैं। मनुष्यों में पीलिया रोग का कारण क्या होता है? ये होता है विषाणु। मनुष्य को बंदर बिल्ली के काटने से कौन सा रोग होता है? तो होता है रेबीज। बर्ड फ्लू मनुष्य में किस विषाणु के कारण होता है? तो वह होता है H5N1 विषाणु के कारण। H1N1 टाइप ए विषाणु से होने वाला श्वसन तंत्र संबंधी रोग है स्वाइन फ्लू। मनुष्य में इन्फ्लुएंजा रोग किस विषाणु से होता है? तो ये होता है मैक्सोवायरस इन्फ्लुएंजाई। मनुष्यों में ट्रिपोनेमा पैलिड्स नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है उपदंश, जिसको सिफिलिस भी कहते हैं। विटामिन की खोज कब की गई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1912 में। किस विटामिन का रासायनिक नाम नियासिन है? तो वह है विटामिन B3। थायराइड ग्रंथि का आकार किस तत्व की कमी से असामान्य रूप से बढ़ जाता है? आयोडीन की कमी से। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमिन। पार्किंसन रोग मानव शरीर के किस तंत्र से संबंधित है? तो यह तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग। किस रोग के कारण त्वचा सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो वो होता है कुष्ठ रोग। मनुष्यों में रीढ़ की हड्डी व मस्तिष्क के किस रोग का कारण प्रभावी होता है? तो ये है मेनिनजाइटिस। लीवर डैमेज मनुष्यों में किस विटामिन के अति सेवन से होता है? तो वो होता है विटामिन B3। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो वो होता है कैल्शियम। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की हड्डियों के विकास हेतु किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो वह विटामिन डी। कौन सा रोग पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है? तो वह ब्लू बेबी सिंड्रोम। मिनी माता रोग शरीर में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? पारा। कैडमियम प्रदूषण से होने वाला रोग जिससे अस्थियों तथा जोड़ों में दर्द होता है, तो वह है इटाई। मनुष्यों के शरीर को ऊर्जा किस पोषक तत्व से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट्स। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो है विटामिन ए, डी, ई और के। पोषण की स्थिति जब व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो और उसमें रोग के लक्षण ना हो, उसे क्या कहते हैं? सुपोषण। पोषण की वह स्थिति जिसमें शरीर में पोषण तत्व पर्याप्त मात्रा में होते, उसे क्या कहते हैं? अतिपोषण। प्लेग रोग का रासायनिक नाम क्या है? यरसिनिया पेस्टिस। प्रोटीन की अत्यधिक हीनता के कारण 1 से 3 वर्ष के बच्चों में कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर। इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से मनुष्यों में कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। मनुष्यों की रीढ़ की हड्डी की साइनोवियल झिल्ली में सूजन आ जाती है तथा उपस्थि के ऊपर सख्त ऊतक उत्पन्न हो जाता है। यह किसका लक्षण है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस।
डेंगू रोग का विषाणु किस मच्छर के द्वारा फैलता है? तो वह है एडीज मच्छर के कारण। क्षय रोग की खोज किसने और कब की? तो क्षय रोग की खोज की रॉबर्ट कोच ने वर्ष 1882 में। मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने तथा मच्छर इसका वाहक है की पुष्टि किसने की? रोनाल्ड रॉस ने। जीका ज्वर को सबसे पहले कहाँ के बंदरों में देखा गया था? तो ये देखा गया था युगांडा के बंदरों में। मैकुलाच ने सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग कब किया था? वर्ष 1827 में। हैजा रोग का कारक कौन सा जीवाणु है? विब्रियो कोलेरी। एंथ्रेक्स रोग मनुष्यों में जंगली एवं पालतू पशुओं के कारण किस संक्रामक से होता है? तो वो होता है जीवाणु के कारण। कौन सा पोषक तत्व हमें अनाज, दालों, जड़ एवं कंद वाली सब्जियों द्वारा प्राप्त होता है? तो वो है स्टार्च। पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार का यौगिक है? कार्बनिक यौगिक। मनुष्यों में अतिसार रोग किस जीवाणु से होता है? ई कोलाई व सिजेला से। यह किस रोग का लक्षण है जिसमें मनुष्य में स्मरण शक्ति की कमी, निर्णय लेने की असमर्थता आदि होती है? तो वह है अल्जाइमर में। प्रियांश जनित रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है के खोजकर्ता कौन है? डॉक्टर प्रूजिनर। जीवों के शरीर में कौन सा कार्बनिक यौगिक या पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वह प्रोटीन। कालाजार नामक रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो रुधिर, प्लीहा व अस्थिमज्जा। सुजाक रोग का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्राइकोमोनास बेजाइनेलिस। अधिकांश फल अत्यधिक मीठे होते हैं, इनके मीठे होने का क्या कारण है? फल शर्करा, फ्रक्टोज या लेबुलोज। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। यह कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के किस अनुपात में मिलने से बनते हैं? तो इनका अनुपात होता है 1:1:2। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।